बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फर्स्ट ईयर का 9th चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से उसकी थ्योरी की बात की थी। आज फिर हमारे कोई 3 पेज रह गए हैं एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, तो 3 पेजेस हैं। उसकी थ्योरी को हम आज बात फिर से करने लगे हैं। तो उसमें जो पहला पेज हमारे पास है, आप देख सकते हैं। ये पेज आई थिंक 289 पेज है। यहाँ पर कल एक हमने एक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था, जो कि एल इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल था। एल इज इक्वल टू आर थीटा, दूसरे लफ्जों में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो एक मेथड हमने कल प्रूव किया था, आज ये इसका अल्टरनेट मेथड है। इसका जो सेकंड प्रूफ है वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। जो बच्चा वो करना चाहे, जो बच्चा ये करना चाहे, इन दोनों में से कोई भी करना चाहे आप कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही आ, आने चाहिए, ये है अच्छी बात। तो देखिएगा, हम एस्टेब्लिश करने लगे रिलेशन किस किस के दरमियान में, आर्क लेंथ के दरमियान में, रेडियस के दरमियान में, और जो एंगल थीटा जो है इसके दरमियान में जो लाई करता है, हम उसकी बात करने लगे हैं। इन तीनों के दरमियान में हम रिलेशनशिप जो है वो हम एस्टेब्लिश करके देने लगे हैं, प्रूव करके देने लगे हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ लेट देयर बी ए सर्कल। ये एक सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर हमारे पास वो है जिसका रेडियस हमें आर दे रखा है। यही हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, लेट देयर बी ए सर्कल, जिस सेंटर ओ है, रेडियस आर। सपोज दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी आपके पास यहाँ से लेकर, ये यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तक आपके पास इसकी आर्क लेंथ को एल से डिनोट किया जा रहा है। एंड उसका जो सेंट्रल एंगल है इस आर्क लेंथ का, आपके पास यहाँ से यहाँ तक सामने वाला जो एंगल है उसको हमने थीटा का नाम हम दे रहे हैं। और ये थीटा हम डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में ले रहे हैं। बात ये आप याद रखिएगा, हम एंगल जो है आप रेडियन में ले रहे हैं। टेक एन आर्क ए सी ऑफ आर्क, आपके पास ए सी ऑफ लेंथ, हमने अपनी तरफ से अगर देखें आपके पास ए से सी एक और आर्क लेंथ ले रहे हैं जो रेडियस आर के बराबर ले रहे हैं। तो कल हमने प्रूव किया था कि आपके पास वन रेडियन किसके बराबर होता है, अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए। अगर बराबर हो जाए तो उसके अंदर का जो बनने वाला है वो एंगल अब हमारा वन रेडियन के इक्वल होगा। तो एक और आर्क लेंथ ली जा रही है ए से सी तक, वो रेडियस के इक्वल ली जा रही है। लिहाजा यकीनन सी बात है इसके अंदर भी जो बनने वाला एंगल है वो हमारे पास वन रेडियन के इक्वल होगा। अब हम बात करने लगे यहाँ से कि आपके पास वी नो दैट फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री दैट मेजर ऑफ सर्कल एंगल्स ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क। इसको यहाँ पे भी बताया गया मजीद कैसे कि रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, हमारे पास ये रिलेशन में दिखाई गई है। इस रिलेशन का मतलब ये इसमें भी हमें बताया गया ये प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि आर्क लेंथ अगर बड़ी होगी तो एंगल भी बड़ा होगा, अगर आर्क लेंथ स्मॉलर है तो एंगल भी स्मॉलर होगा। लिहाजा ये जो एंगल है वो आर्क लेंथ के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहीं पे हमें यही बात हमें बताई समझाई जा रही है कि सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ देयर आर्क। आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास ये जो एंगल है वो डिपेंड करता है आर्क लेंथ पे, डिपेंड करता है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। आर्क लेंथ ग्रेटर, एंगल ग्रेटर, आर्क लेंथ स्मॉलर, एंगल स्मॉलर। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है, हमने ये एंगल लिया है और ये एक एंगल लिया है, इस एंगल का नाम हमने थीटा लिया हुआ है और इस एंगल का नाम हमने 180 लिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं जो रेशो इस एंगल और इस एंगल के दरमियान में पाई जाएगी वही रेशो इक्वल हुआ करती है आपके पास, जो इसकी आर्क लेंथ और इसकी आर्क लेंथ में जो रेशो होगी वो आपस में इक्वल हुआ करती है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल आपके पास इस आर्क लेंथ के सामने वाला ये एंगल और इस आर्क लेंथ के सामने वाला ये एंगल, तो इन जो रेशो इन दोनों एंगल में होगी वही रेशो इन दोनों के आर्क लेंथ में पाई जाएगी। उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। लिहाजा ये एंगल का नाम थीटा और इस एंगल का नाम 1 रेडियन, इस आर्क लेंथ का नाम एल है, इसका आर्क लेंथ का नाम आर है। थीटा और 1 को थीटा ही कहते हैं। लिहाजा ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। 10 सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन में हम ले रहे हैं,
ये जो सबटेंड ये जो हम सबटेंडेड कर रहा है इसमें आर्क लेंथ में हमारे पास जिसकी लेंथ एल है उसको जो है हम लिख सकते हैं एल बाई आर, और आर इसमें क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है। समझें आप इस बात को। आगे में समझाया जा रहा है कि आर और एल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट। अगर रेडियस सेंटीमीटर में होगा तो लेंथ भी सेंटीमीटर होगी, अगर ये मीटर में होगा रेडियस तो आर्क लेंथ भी मीटर में होगी, अगर ये मिलीमीटर में तो आर्क लेंथ भी मिलीमीटर। तो सेम यूनिट होगा, जब सेम यूनिट को ऊपर नीचे हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास वो यूनिट हमारे पास कैंसिल हो जाता है, हमारे पास एक सिर्फ सिंपल हमारे पास रियल नंबर आ जाता है, यानी वो यूनिट उसका नहीं होता, यूनिट लेस होता है। एंगल हमारे पास क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो एक एग्जांपल दे रखी है कि रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ अगर हम 6 लेते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने से एंगल हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2, इसको हम रेडियन कह सकते हैं। अब हम बात करने लगे हैं कि आपके पास रेडियन और डिग्री में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना। दोबारा बात समझिएगा। अब हम कन्वर्शन हमने इसकी बात करने लगे हैं, क्या रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है, डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर होता है, और उसको हम सपोज कर रहे हैं इसकी टोटल लेंथ को हम एल का नाम दे रहे हैं और इसके अंदर टोटल एंगल को थीटा का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास थीटा क्या होगा, हमारे पास वो हो जाएगा एल ओवर एल, एल ओवर आर। एल हमारे पास सर्कमफेरेंस, हमारे पास टोटल लेंथ 2 पाई आर के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 2 पाई आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन हुआ करते हैं। हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि सर्कल का टोटल एंगल रेडियन में 2 पाई के इक्वल हुआ करता है। और इससे पहले कल हमने डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके मुताबिक अब हम लिख सकते हैं कि एक ही सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, एक ही सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। ये डिग्री में ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू हमारी रेडियन में दे रखी है। एक ही सर्कल की बात हो रही है तो मैथमेटिकली वी कैन राइट 2 पाई रेडियन मस्ट बी इक्वल टू द 360 डिग्री। अगर अब हम रेडियन से डिग्री में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके फिलहाल आप देखिएगा, इसको 2 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये बात आ गई। तो हम वी कैन राइट 1 रेडियन की वैल्यू को मालूम करना हो तो पाई से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, पाई से इधर भी डिवाइड कर देते हैं। और पाई का क्या मतलब होता है, 22/7। इसको सिंप्लीफाई करें विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर तो हमारे पास ये 57.296 डिग्री कहलाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कहीं भी बात हो सकती है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हुआ करता है। वी कैन राइट देयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द तकरीबन 57.296 डिग्री के इक्वल हो सकता है। हाँ, इसके मजीद मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट भी हम करके दे सकते हैं। याद होगा कल एग्जाम्पल पढ़ी थी कि 0.29 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं, उसकी जो आपके पास होल वैल्यू आती है वो 17 बनेगी, जो डेसिमल में आएगा उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 45 आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर, 57.296 डिग्री के बराबर, या हम कह सकते हैं कि 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। इसे याद रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये है हमारे पास कि 1 डिग्री यानी 180 को इधर भी डिवाइड कर देते हैं और 180 को इधर भी डिवाइड कर देते हैं। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, इसको डिवाइड करने से हमारे पास तकरीबन आंसर आता है 0.0175, 0.0175 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आता है। तो याद रखें फॉर एवर के लिए 1 रेडियन किसके बराबर होता है, सॉरी 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 0.0175 रेडियन तकरीबन। और आपके पास 1 रेडियन कितने कितने डिग्री के बराबर है, वो इसके बराबर होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास 9.1 पढ़ेंगे, फिलहाल इसकी एग्जांपल है। देखिएगा कि हमने रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन 2/3 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम 2/3 पाई को अलग लिख दिया और पाई रेडियन हम जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। आप देख सकते हैं यह पाई रेडियन है, यह 180 डिग्री है। हमने यहाँ पर पाई रेडियन के बजाय 180 डिग्री हमने यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा,
120 हमारे पास ये डिग्री हमारे पास आ जाता है। तो आप इसे समझिएगा हमारे पास कि हमने इसको करना हो तो कैसे करेंगे हमारे पास। जी, तो आप इसे देख सकते हैं हमारे पास, देख सकते हैं हमारे पास क्या कि हमने अभी तक बातें की हैं कि आपके पास 2 पाई 3 हमारे पास 2 पाई 3 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करा। इसी के सिर्फ सेकंड पार्ट दे रखा है कि 3 रेडियन को हमने डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं 3 रेडियन की बजाय लिख सकते हैं 3 × 1 रेडियन, और 1 रेडियन हमारे पास इतने डिग्री के बराबर होता है। आप दोबारा आपको दिखा देते हैं, ये हमारे पास 57.296 डिग्री। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किए देते हैं कैलकुलेटर से, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। एक और एग्जांपल दे रखी है 54 डिग्री 45 मिनट। सबसे पहले मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आप कैसे करेंगे, इसको 60 से पहले डिवाइड करेंगे ताकि मिनट हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। जब ये वैल्यू हमारे पास से 15 से डिवाइड किया इसको भी और इससे भी, ये हमारे पास ये टोटल वैल्यू डिग्री में आ गई है। अब हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 219/4 डिवाइड बाई 4 इनटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसकी वैल्यू लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हमें यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे कैलकुलेटर में, बल्कि आप तो तमाम कैलकुलेटर में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, हमें कैलकुलेटर में डायरेक्ट हमें फंक्शन दे रखा है। हम वहाँ पे भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमारे पास हमने विदाउट कैलकुलेटर की हमने बात करनी होती है, इसलिए इसके लिए समझना ज़रूरी होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास दे रखी है। इसमें हमें दे रखा है कि आपके पास एक 70, हमने एक सर्कल है, आर्क लेंथ है, उसमें डिग्री, उसमें एंगल जो है 70 डिग्री बन रहा है, और उसका आपके पास जो हमें ये समझाया जा रहा है, उसकी जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास इतने मिलीमीटर के इक्वल है, यानी हमारे पास ये एल दे रखा है, थीटा दे रखा है, हमने आर मालूम करना है। तो हमें याद रखना होगा ये जो इक्वेशन, ये जो फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा हमने जो प्रूव किया है, ये टोटली तौर पर हमारे पास रेडियन में हमने बात करनी होती है। फार्मूले में हमें एंगल को थीटा हमारे पास जो भी होगा रेडियन में हमें कन्वर्ट करके फिर हमने फार्मूला लगाना है। तो बिकॉज इस क्वेश्चन में 70 डिग्री दे रखा है, इसलिए सबसे पहले इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 22/7 यानी पाई/180, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास ये रेडियन आ गया, ये हमारे पास एंगल आ गया, और हमें आर्क लेंथ की वैल्यू में दे रखी है, तो हम फार्मूले में पुट कराने लगे हैं। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जबकि हमने इसमें क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। तो मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, एल डिवाइड बाई थीटा, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आगे हमारे पास दे रखा है एक और क्वेश्चन, हमारे पास एक ज़मीन का रेडियस हमारे पास 6400 किलोमीटर दे रखा है, और आपके पास उसकी कोई एक आर्क लेंथ हमारे पास है, ज़मीन की बात हो रही है, अगर वो 1 डिग्री बन रहा है तो उसमें जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल है, यानी हमें एल मालूम करके देना है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और इसको कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास हम जानते हैं, हमारे पास सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आ जाती है। और रेडियस है अर्थ का, वो हम सब जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, 6400 किलोमीटर होता है। हम जो है इस फार्मूले में पुट करवाएंगे, हमने एल मालूम करके देना है, आर भी दिया हुआ है, और हमारे पास थीटा जो है ये हमने मालूम किया है, इसमें हमने पुट कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन है, इसके आखिरी एग्जाम्पल हमारे पास आज की वो ये है कि एक सिक्का दे रखा है, जिसका सिक्के का आपके डायमीटर हमें समझाया जा रहा है, आपके पास वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, इसके सामने मून है, और मून के आपके पास सामने जो सिक्का है, और ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ बैठा हुआ है, इसके सामने जो है ये कंसील हमारे पास है कि आपके पास इसको छुपा रहा है। आपके पास इसका जो लाइट है, सूर्य जमीन सॉरी चांद जो है ना, बिल्कुल इसको यानी यहाँ इसके सामने इस जगह पे रखा गया है कि ये बिल्कुल हमारे पास चांद नजर नहीं आएगा यहाँ पर ऑब्जर्वर को। तो हमें पूछा जा रहा है कि आपके पास यहाँ से अगर हम इसकी आर्क लेंथ लेते हैं, आपके पास इसको हम सर्कल बनाते हैं, मेरे इस कर्सर को देखिएगा कि आपके पास ये आपके पास यहाँ से ऐसे
सर्कल बनाते हैं ऐसा जिसका सेंटर O है, तो हमें बताना है इसका रेडियस यानी O से P की वैल्यू को हमने मालूम करके देना वो किसके इक्वल है। तो दोबारा फिर समझ लीजिएगा, हमारे पास ये सिक्का है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है आपके सामने 1 सेंटीमीटर, और वो जो है चांद के सामने रखा गया है। ऑब्जर्वर को जो है वो चांद जो है वो नजर नहीं आ रहा, चूंकि सिक्के ने इसको छुपा लिया है इसको। टू कंसीड द फुल मून whose diameter subtended angle, यहाँ पर एंगल हमें 31 जो मिनट दे रखा है। तो हमें बताया जा रहा है, दोबारा फिर से समझ लीजिएगा, हमने क्या बताना है कि अगर हमारे पास ये आर्क लेंथ बनती है सिक्के की, अगर हम आर्क लेंथ बनाते हैं तो आपके पास यहाँ से O से P हमारा पे रेडियस बन जाएगा। कैसे? यहाँ से आपके पास को सर्कल बनाना चाहिए, देखिए कर्सर किधर जा रहा है, ये हमारे पास तकरीबन सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा O जो है इसका उस सर्कल का ओरिजिन बनेगा, सेंटर बनेगा। तो हमें यहाँ से O से B हमारे पास तकरीबन जो रेडियस है वो हमने मालूम करके देना है, यानी OB की वैल्यू को मालूम करके देना है। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसका देखिएगा। लेट O बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और ABCD हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मून है, जबकि PQRS यहाँ से P है, ये Q है, ये RS है, हमारे पास क्या है, ये सिक्का है, कॉइन है, और APO हमारे पास यहाँ से APO एक स्ट्रेट लाइन है, और इस तरीके से CSO ये भी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और आपके पास ये P से S हमारे पास ये जो डायमीटर है वो डायमीटर हमारे पास तकरीबन वो इस कर्व के तहत साथ चलें तो तकरीबन आपस में इक्वल होगी, इसलिए हमने इसकी आर्क लेंथ मालूम करना चाहते हैं। तो इसी की आर्क लेंथ को हमने 1 को कह सकते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर हमारे पास जो सेंटर से पास हो, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो डायमीटर कहते हैं। P से S डायरेक्ट ले लें, या चूंकि हमारे पास ये एंगल इतना छोटा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P से S डायरेक्ट या ये आर्क लेंथ PRS तकरीबन आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास वी नो दैट P एज मेजरमेंट हमने दे रखी है, जो आपके पास 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल के अंदर एंगल भी दिया हुआ है आपके पास। ये एंगल जो है आपके सामने, इस एंगल को हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये कर्सर देखिएगा, AO और C, या दूसरे लफ्जों में POS, ये सेम एंगल है, एंगल हमारा सेम है, और जो कि बहुत छोटा है। अगर ये छोटा है तो फिर इसलिए PS कैन बी टेकन, ये जो PS जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हम इसको आर्क कम कह सकते हैं, ये तकरीबन आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम O से P का हमारे पास, जैसे मैंने सर्कल बना के दिखाया है आपको, O से P हमारे पास रेडियस बन जाएगा। L हमारे पास तकरीबन हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है। थीटा चूंकि 31 मिनट दे रखा है, तो मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको 60 से डिवाइड करवाएंगे, और फिर इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब हमारे पास हमने क्या मालूम करके देना है जी, हमें रेडियस मालूम करके देनी है। तो रेडियस हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास R=L/थीटा, और L की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से ये 1 है, और थीटा हमारे पे डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, दूसरे लफ्ज़ों में ये उलट होकर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं, इसको हम अगर उल्टाते हैं तो ये नीचे रकम ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 60 और 180 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों रकमें नीचे डिवाइड हो जाएंगी। और ये पाई का मतलब है 22/7। 22/7 की जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इंशाल्लाह ताला कल हम एक्सरसाइज 9.1 की हम बातें करेंगे। ये हमने इस 9.1 की थ्योरी को मुकम्मल किया है, इसमें हमने एंगल को पढ़ा, डिग्री को पढ़ा, हमने इसमें प्रूव किया है L=R थीटा, ये सारी बातें हमने इसको डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम 9.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक्स सो मच।